आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अब इस शिक्षा के अधिकार का जन्म कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अब कर्नाटक राज्य में क्या हुआ, इनके रिलेशन का, इनके परिवार का या इनकी मुवक्किल का कुछ भी रहा होगा, उच्च शिक्षा अर्थात मेडिकल संबंधी कॉलेज था या इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो भी रहा हो, नियम दोनों का लगभग एक ही था। कर्नाटक राज्य में क्या हुआ, मोहिनी जैन कहाँ थे? यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। यूपी, उत्तर प्रदेश के थे। तो इनका कि एडमिशन कहाँ कराना था बच्चे का एडमिशन? कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य क्या करते थे? कर्नाटक राज्य इसमें भेदभाव करता था। जैसे अपने स्टेट के बच्चों का फ्री एडमिशन होता था और अदर के स्टेट के बच्चों का शुल्क लगता था। तो वही इन्होंने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया। कहा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया जाए, अर्थात शिक्षा भी जीने के अधिकार में शामिल किया जाए। आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया जाए। शिक्षा को भी क्या किया जाए? जीने के अधिकार में शामिल किया जाए। जीने के अधिकार में शामिल किया जाए। अधिकार में शामिल किया जाए। इन्होंने रिट दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, यह बात सही है कि बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया? निर्णय दिया और निर्णय में क्या हुआ? शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। शिक्षा को आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में अर्थात जीने के अधिकार में शामिल कर लिया गया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जीने के अधिकार में शामिल कर दिया गया और उस कोड के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया। अब क्या हुआ? 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब कोर्ट ने जारी कर दिया तो संसद ने भी क्या किया? उस पर नियम बनाया। नियम कैसे बनाएगा? या तो एक्ट पास करके, कानून बना करके या संशोधन करके, कैसे भी संसद ने भी 2002 में नियम बनाया। तो 86वां संविधान संशोधन उसमें किया गया। इस संशोधन द्वारा दो परिवर्तन किए गए। इस संशोधन द्वारा दो परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन कौन था? नंबर 1 था कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में क्या हुआ? जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और क्या परिवर्तन हुआ? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। पहला संशोधन क्या हुआ? अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। इसी के तहत, इसी आदेश के तहत इसने भी आदेश दिया, इसने भी नियम बनाया। 20A जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसमें शिक्षा का जोड़ा गया, लेकिन शिक्षा में और जब अंदर घुसा गया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? मूल कर्तव्य में 51A जोड़ा गया। 51A मूल कर्तव्य भी आपको पढ़ाऊंगा। 51A उसमें जोड़ा गया। नया क्या जोड़ा गया? 51A में
खंड का जोड़ा गया। 51 में क्या किया गया, खंड जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया, माता या पिता, इसमें माता या पिता या अभिभावक, बच्चे के माता या पिता, अभिभावक या गार्जियन का मौलिक कर्तव्य है, सरकार का ही नहीं, तो मूल अधिकार बना ही दिया गया, लेकिन ये सक्सेस तब होगा, सफल तब होगा जबकि बच्चे के माता पिता या अभिभावक, उनका भी यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, अर्थात पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। स्कूल कितने ही क्यों ना खुलवा दे सरकार, जब गार्जियन अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं पढ़ने, तो कैसे सरकार का मिशन पूरा होगा। सरकार का मिशन पूरा करने में जनता का सहयोग चाहिए, तभी तो पूरा होगा और तभी जनता को लाभ मिलेगा। तो इसी के तहत क्या हुआ, कर्तव्य में भी जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। कर्तव्य में यह बताया गया कि माता पिता अभिभावक, क्योंकि बच्चे के पास उस तो दिमाग होता नहीं, उस समय वो जाएं, उनको हाँ जरूरी है उस कार्य को करें, तो अभिभावक को ही करना पड़ेगा। अभिभावक का कर्तव्य होगा कि शिक्षा का अवसर दे। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे इसमें और जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि मान लीजिए इनका तो कर्तव्य है, माता पिता भाव कर्तव्य, लेकिन इनके पास अगर पैसा नहीं होता है तो क्या करेंगे। सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा, लड़का लड़की क्या हो, एकदम हायर एजुकेशन ले, लेकिन सबके पास मजबूरी होती है, क्या होती है, आर्थिक प्रॉब्लम होता है। आर्थिक प्रॉब्लम के चलते क्या होता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो नहीं पढ़ पाते हैं तो इसमें क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और माता पिता का कर्तव्य था कि उनको शिक्षा का अवसर दें। यदि इनके पास पैसा ना हो, इनके पास पैसा ना हो, अर्थात इनको आर्थिक प्रॉब्लम हो, इनमें क्या हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, यदि इनके पास आर्थिक प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा, यहाँ राज्य निःशुल्क व्यवस्था करेगा, राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, शिक्षा की व्यवस्था या प्रबंध करेगा, व्यवस्था या प्रबंध करेगा। तो क्या हो गया, मेरा ये कंप्लीट हो गया कि माता पिता अभिभावक, इनके पास पैसा हो ना भी हो, वो क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अर्थात वह निःशुल्क कॉलेज खोलेगा, वो कॉलेज खोलेगा जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो एडमिशन शुल्क, ना फीस शुल्क, ना किताब का पैसा, सब फ्री उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का कर्तव्य है। ये क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, संसद ने 2009 में भी क्या एक RTE एक्ट पास किया। 2009 में भी इसने क्या किया, संसद ने एक RTE एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार पास किया। इसके माध्यम से इस पर और बल मिला, इसको क्या किया, और आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया, इसने क्या किया, इसको सबको और बल मिला और इसका लाभ हमें मिल रहा है कि आज लगभग जो था साक्षरता दर थी बहुत ही बढ़ गया है। कुछ नहीं तो मिडिल तक तो निःशुल्क है ही, जैसे प्राइमरी तक निःशुल्क है, उसके बाद मिडिल तक निःशुल्क है, उसके बाद भी सरकारी कॉलेजों में नाम मात्र का ही पैसा लगता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 100% बच्चे इस विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं। 90 के दशक से ही 100% बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा की दर में क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है।